हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 4, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। ओके, प्रोटीन बाइंडिंग इसमें क्या होता है, हमारे जो कई सारे हमारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में जो कि बहुत ही अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 ऐसे मेन प्रोटीन ग्रुप होते हैं हमारे बॉडी में जो कि हमारे ड्रग से बाइंड होते हैं, उन्हें कैरी करते हैं, उनके रिसेप्टर साइट तक लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारा जो प्रोटीन और ड्रग का कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक होता है और ड्रग रिलीज होके हमारे रिसेप्टर से बाइंड होगा। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो अपना एक्शन शो करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे 4 मेन ऐसे प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया एल्बुमिन। एल्बुमिन और हमारा सेकंड होता है ग्लोबुलिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन थर्ड, और हमारा फोर्थ होता है लिपोप्रोटीन। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोटीन यूज होता है ड्रग बाइंडिंग में वो होता है हमारा सीरम ग्लोबुलिन। ओके, दिस प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को दिस प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग सॉरी This protein drug binding alters the biological properties of the drug molecule because free drug concentration is reduced। यानी कि क्या होते हैं हमारे जो ये प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, ये हमारे ड्रग्स की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा ड्रग डायरेक्ट हमारे रिसेप्टर साइड पे जाने की बजाय पहले वो प्रोटीन से बाइंड होता है और फिर जाके वो फिर से रिलीज होगा, फिर से जाके वहाँ पे रिलीज होने के बाद रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो इस तरह से उसकी कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारे प्रोटीन से बाइंड हो चुके होते हैं। ओके, क्योंकि प्रोटीन हमारा क्या करते हैं, ड्रग को कैरी करने का वर्क करती हैं। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग थ्रू आउट दी बॉडी। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी बॉडी में। ओके, मतलब कि कैरी करते हैं। इन एक्टिवेशन ऑफ द ड्रग बाय द बाइंडिंग सो सफिशिएंट कंसंट्रेशन अवेलेबल एट द रिसेप्टर साइड। यानी कि जब हमारा जो ड्रग होता है वो इनएक्टिवेट हो चुका होता है बाय द बाइंडिंग। ओके, बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है वो इनएक्टिवेट हो चुका होता है। दैट्स वाई वहाँ पे सफिशिएंट कंसंट्रेशन अवेलेबल ना होने की वजह से हमारा जो उसकी एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन से बाइंड हो चुके होते हैं। अगर वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सेशन उनका ब्रेक नहीं होता है तो उस केस में हमारा ड्रग जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा और कई बार वो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट भी हो जाता है और रीस्टार्ट द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग विच में एक्युमुलेट इन द बॉडी। यानी कि वो हमारे रिटार्ड करता है, मतलब कि वही बोला मैंने, कई बार ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से। दैट्स वाई वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते। ओके, अल्टर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग। कई बार होगा कि हमारा जो ड्रग का एक्शन होगा वो अल्टर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रग की संख्या अब कम हो चुकी होती है। ज़्यादातर हमारे ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो चुके होते हैं। डिस्प्लेस बॉडी हॉर्मोन्स वैन को एडमिनिस्ट्रेट एजेंट। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ जब ड्रग ले लेते हैं तो वो हमारे बॉडी हार्मोन को भी रिप्लेस करने लगते हैं। bring about a configurational changes in the protein which may become capable of binding other agent। कई बार हमारे ड्रग्स क्या होते हैं, प्रोटीन से बाइंड होते हैं और वो प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो अदर एजेंट से भी बाइंड हो जाएं। लेकिन हमारा प्रोटीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी एजेंट से बाइंड हो जाए, अदरवाइज वहाँ पे फिर क्या होने लगती है, प्रॉब्लम्स होने लगती है, डिसीजेस होने लगेंगी डिफरेंट। Alter the therapeutic effect of the forming by the forming drug protein complex which is its beneficial effect। यानी कि क्या होता है, कई बार हमारे जब ड्रग और क्या कहते हैं प्रोटीन हमारे कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं तो कई बार उनकी जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो भी अल्टर हो जाती है। ओके, और कई बार ये बेनिफिशियल हो जाता है, कई बार ये हमारे लिए डिसएडवांटेज भी बन के सामने आता है। नाउ काइनेटिक्स ऑफ द प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। काइनेटिक यानी कि कैसे हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, मूव करता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन अ प्रोटीन the interaction between a protein
ये क्या है हमारा the interaction between a protein and a drug molecule. For a simple case of protein, one protein drug complex can be represented. यानी कि हम अगर देखें तो ओके यहाँ पे हमारा सिंपल एक इक्वेशन दी गई है, प्रोटीन पी, प्रोटीन को हम पी लिख सकते हैं, डी हमारा ड्रग हो गया, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पीडी फॉर्मेशन होगा। ओके, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं सिंपली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा सा अल्टर किया है, चेंज किया है, जैसे कि पीडी इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, ये हमने पीडी इक्वल टू निकालने के लिए हमने क्या किया, इधर नीचे वाली इक्वेशन को हमने इस साइड ट्रांसफर किया है के पास। ओके, अब ये हमारी इक्वेशन बनती है इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा वेयर के क्या है हमारा एसोसिएशन कांस्टेंट, यानी प्रोटीन और ड्रग जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या है, जब ये एसोसिएशन कर लिया, P हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द अनबाउंड प्रोटीन, P इज द अनबाउंड प्रोटीन कंसंट्रेशन, D क्या है, अनबाउंड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। उसके बाद PD हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। इफ द टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज डिजाइन एज अ PT, यानी अगर टोटल प्रोटीन की बात करें तो कितना होगा, एक तो हमारे जो फ्री प्रोटीन होगा, दूसरा जो हमारा ड्रग के साथ क्या हो चुका है, बाउंड हो चुका है, तो इसे हम बोलेंगे टोटल प्रोटीन कंटेंट। अब हमें टोटल में से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वो प्रोटीन निकालना है जो कि अनबाउंड है। तो हम टोटल में से क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है उसे माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास अनबाउंड प्रोटीन कितना बचा हुआ है। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है पी की वैल्यू। नाउ अब यहाँ पे हमने जैसा कि मैंने देखा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा सिंपली इक्वेशन थी फर्स्ट, अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू ला कर रख दी, ये रही हमारी p की वैल्यू। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे अब ये माइनस का इक्वेशन, ये इक्वल में नहीं होगा, ये माइनस होगा। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये इक्वेशन बन के मिलेगी। सिंपली हमने क्या किया, जब ये इक्वेशन बन गई ये माइनस में होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो माइनस में अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रोटीन में से कितना ड्रग हमारा बाउंड हो चुका है प्रोटीन से, तो ये हमारी रेशियो बनेगी। और के क्या है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगा। ओके, उसके बाद हम इसे R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं PD बाय PT को, और R इक्वल टू हम लिख सकते हैं K कंसंट्रेशन ऑफ द D अपॉन 1 + KD। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्सिंग, जो भी प्रोटीन और ड्रग के बीच का कॉम्प्लेक्स बना है उसके बीच का इक्वेशन दिया है। ओके, R क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द मोल ऑफ द प्रोटीन्स, यानी टोटल प्रोटीन में से कितने हमारे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द किसका एवरेज ड्रग हमारे वहाँ पे बाउंड हो चुके हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये अब इन नेक्स्ट लेक्चर हमें क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी, यानी कि यूनिट फर्स्ट देखनी है। उसके बाद हमारा होगा हमारा सेकंड और लास्ट होगा हमारा यूनिट 5 जो कि बफर है। अब हमारे 2 यूनिट रह गई हैं, बाकी 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का लास्ट पोर्शन था। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। इफ you like this video, then subscribe and share with your friends more and more.